हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को कॉल करता है और तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, बहुत बिजी हो क्या। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया, और कहीं तुम्हारी ऑपरेशन नहीं है क्या, तुम फ्री कैसे हो, तुम तो डॉक्टर हो ना। जंगकुक ने कहा, लगता है मुझसे ज़्यादा तुम ही बिजी रहते हो। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी टाइम निकल कर तुम्हें कॉल करता हूँ, और तुम उनकी हमेशा बिजी रहते हो। तियांग देखो, तुम भूल मत जाना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर मैं इसको चाह कर भी भूल नहीं पाऊंगा, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या किया। तियांग ने कहा, तुम ही ने तो ऐसा क्या है, वरना मैं प्रेग्नेंट कैसे होता। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं पहले से खूबसूरत नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, तियांग बस करो, अब तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया हो। तियांग ने अचानक अपनी पेट पकड़ कर रोने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ। तियांग कहता है, तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम्हारी तरह ही शैतान है, उसने मुझे किक किया। जंगकुक वो मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा ही सन है, देखना वो तुम्हें बहुत तंग करेगा जब वो दुनिया में आएगा। तियांग घर कब आने वाले हो। तियांग ने कहा, 1 घंटे बाद। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। जंगकुक ने कहा, शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुमसे कल रात को क्या कहा था। आज से मैं तुम्हें ऑफिस लेने के लिए आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या। जंगकुक कहता, लगता है तुम भूल गया हो, मेरी पहली ड्यूटी तुम्हारे लिए है, हस्बैंड होने के नाते भी और डॉक्टर होने के नाते भी। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम टाइम पर आ जाना। ठीक है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं अभी। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, कोई सामने है क्या। तियांग खांसता है। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझे आई लव यू टू नहीं कहोगे तो मैं फ़ोन नहीं रखूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक ज़्यादा हो रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या ज़्यादा हो रहा है, मैंने कहा ना आई लव यू टू कहो। तियांग बहुत ही स्लोली कहता है। जंगकुक ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। तियांग ने लाउडली कह दिया। तो सब लोग तियांग को देखते रह गए। जंगकुक ने फ़ोन रख दिया मुस्कुराते हुए। उसके बाद जंगकुक जैसे ही तियांग को लेकर घर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हारे वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया। जंगकुक ने कहा, क्या, तुम्हें तो सबके सामने खुश होना चाहिए, और तुम हो कि शर्मिंदा हो गए। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो कभी शर्मिंदा नहीं होते। तियांग ने कहा, जंगकुक बातें करना कोई तुमसे सीखे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, मैं तुम्हारे वजह से अब पहले जैसे खूबसूरत नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, फिर से वही बात, मेरी नज़रों से देखोगे ना तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी मैं तुम्हें सीढ़ी से ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम थक जाओ, पहले से ही तुम इतने काम करते हो, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं इतना पैसे कमाता हूँ कि तुम पूरी लाइफ बैठ कर खा सकते हो, फिर भी तुम्हें पैसे कमाना है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश रहता हूँ इसीलिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लो रूम में आ गया, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिले। जंगकुक ने कहा, मैं भी बहुत लकी हूँ, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती मुझे और भी पागल कर देता है। तियांग ने कहा, बस करो, तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो ना, मुझे लगता है मैं पहले जैसा नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, फिर से आगा शुरू कर दिया ना तुमने, अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा, उसके बाद देखना तुम एक बेबी को नहीं 3 बेबी को साथ में जन्म देने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें। उसके बाद जंगकुक तियांग को वॉशरूम के अंदर छोड़कर आता है और उसके लिए सूप बनाने के लिए नीचे चले जाता है। तियांग वो शावर लेने के टाइम पर अपनी टम्मी को दोनों हाथों से कस के पकड़कर वो कहता है, माय लिटिल जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी तुम्हारे डैड की तरह ही बहुत ही नॉटी बनोगे जैसे कि तुम्हारी डैड है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लड़का ही होने वाले हो। मुझे बिल्कुल यकीन है, मुझे लड़की से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि जंगकुक जैसा ही कोई नॉटी सा बच्चा मेरी गोद को भर दे। तुम्हें मैं बहुत प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद तियांग जैसे ही शावर लेने के बाद रूम में आ जाता है। वह अपने बाल को सुखाने ही वाले थे। जंगकुक तियांग के हाथ से टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगता है। तियांग कहता है, जंगकुक मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं बीबी को जन्म देने के टाइम पर
जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा माय लव, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा जंगकुक, फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी तुम किसी और से शादी मत करना। तुम मेरे बच्चे को संभालना, ठीक है ना। जंगकुक ने कहा तियांग, तुम तो मुझे हमेशा सिंगल देखना चाहते हो क्या? अगर तुम नहीं रहोगे तो मुझे शादी तो करना ही पड़ेगा ना। तियांग ने कहा जंगकुक, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने किसी और से शादी किया तो। जंगकुक ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो बार बार एक ही बात क्यों बोलते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को ना देखूं, किसी और से शादी ना करो और किसी और को प्यार ना दो, तो तुम्हें जिंदा रहना होगा तियांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बता सकता हूँ तुम बिल्कुल परफेक्ट हो बेबी को जन्म देने के लिए। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंगकुक, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने ही वाले थे। अचानक तियांग की पेट में से आवाज़ आते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें भूख भी लगी है ना। लो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आया हूँ। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हम नीचे नहीं जाने वाले हैं क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहीं पर ही बैठा कर खाना खिलाऊंगा। सुबह को नीचे चले जाना, लेकिन अभी नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लो मेरे हाथ से सूप पियो। उसके बाद जंगकुक तियांग को सूप पिलाता है और उसके बाद सूप पीने के बाद तियांग को लेकर अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली कडल करते सो जाते हैं। तियांग, वो जंगकुक की बाहों में सोने के बाद उसको बहुत ही सुकून की नींद आ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। दोनों की प्यार जो है दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर ही पता चल जाता है। सुबह होने पर जंगकुक उठ जाता है और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। तियांग अभी भी सोया हुआ था। जंगकुक नीचे आकर ब्रेकफास्ट बना लेता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जंगकुक जाकर तैयार होकर आ जाता है हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद तियांग भी नीचे आ जाता है अपनी पेट पकड़ते हुए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हारे ऑफिस जाने में बहुत टाइम है, तुम इतनी जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए था, कुछ देर और सो लेते। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे बहुत ही अच्छा नींद हुआ है और मेरा नींद भी पूरा हो गया, तो मेरा नींद टूट गया। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था जब तुम्हें रूम में नहीं देखा। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, अभी भी 30 मिनट है मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए। उसके बाद तियांग को अपनी गोद में लेकर चेयर पे बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही हेवी हो गया हूँ, तुम्हारे पैर दुखने लग जाएंगे, तुम ड्यूटी कैसे कर पाओगे? बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, तुम बहुत थक जाते हो ना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए और तुम हो कि मेरा ध्यान रख रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ तुम नहीं, तुम मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो और मेरा हस्बैंड होने के नाते तुम पर फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान रखूं, ताकि बाकी हस्बैंड को सीखने को मिल जाए कि अपने प्रेग्नेंट पार्टनर को कैसे ध्यान रखना चाहिए। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा। तियांग ने कहा, जंगकुक जब भी तुम ऐसे कहते हो ना, मैं डैड को बहुत मिस करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम मिस कर रहे हो? क्या तुम अपनी युम्मा को भी मिस कर रहे हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, मैं उन दोनों को इतना मिस करता हूँ कि क्या बताओ। जंगकुक ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। तियांग ने कहा, क्यों? उसके बाद तियांग ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, आर्यम और जिन पीछे खड़े थे। तियांग ने कहा, युम्मा अप्पा। तो आर्यम और जिन तियांग के सामने आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्यों, तुम्हें मेरी लैंप पर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैं तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबली गोद में बैठा कर रखा है। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, युम्मा आपा के सामने ऐसे तो मत करो। तुमने उन दोनों को कब बुलाया और मुझे क्यों नहीं कहा? तुम्हें पहले से पता था? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे, उन लोगों ने तो अभी अभी मुझे भी सरप्राइज कर दिया। तियांग ने आर्यम और जिन से कहा, युम्मा आपा आप लोग अचानक कैसे आ गए? आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो जिन ने कहा, तियांग क्या तुम्हारे घर पर आने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि तियांग से मिलने आ गए और बेबी से भी। तो जिन ने कहा, जंगकुक ने हमसे कहा था तुम हमें बहुत ही याद कर रहे हो। आर्यन ने कहा, तियांग वैसे भी जिन और हम तुमसे मिलना चाहते थे, बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रहे थे, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गया था। तियांग ने कहा, अच्छा किया आप लोग आ गए। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। जिन ने कहा, वो तो है। जंगकुक ने कहा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो आप लोग आ ही गए हो तो तियांग का ध्यान रखना। और हाँ, इस बार आप लोग को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं, जब तक बेबी नहीं आ जाता है आप लोग को यहीं पर ही रहना पड़ेगा
और तियांग का ध्यान रखना होगा और तियांग को ऑफिस जाने के लिए रोकना होगा। मैंने तियांग के ऑफिस में बात कर लिया है। तियांग को ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग तुम घर में ही रहना। तियांग ने कहा जंगकुक तुमने ये सब कुछ कब किया है? जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें अच्छा लगता है ना काम करना, तुम घर में बैठकर करना ठीक है, लेकिन ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम बेबी को जन्म दे दोगे उसके बाद तुम जा सकते हो, इससे पहले नहीं। तियांग ने कहा ठीक है। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर तियांग की प्रेगनेंसी के टाइम हो चुके थे। उसको लेबर पेन शुरू हो गया था। यहाँ पर जंगकुक ओटी में ऑपरेशन कर रहा था। तियांग जंगकुक को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। जिन और आर्यन भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे। जंगकुक वो अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था। आर्यन जंगकुक की हॉस्पिटल में कॉल करता है, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाता है और तियांग को हॉस्पिटल लेकर आने ही वाले हैं। जंगकुक हमेशा ओटी से बाहर निकलने के बाद अपने फ़ोन को चेक करता है। जैसे उसने देखा कि आर्यन, जिन और तियांग ने उसको बहुत बार कॉल किया, वो बहुत ही परेशान हो गए और तियांग को कॉल करने लगा। लेकिन जिन ने फ़ोन उठा लिया और जिन ने कहा जंगकुक हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। जंगकुक ने कहा क्या क्या तियांग की लेबर पेन शुरू हो गया है? उसके बाद जैसे तियांग को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा जंगकुक मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे कुछ तो होगा नहीं ना, और मेरे बच्चे को भी तो कुछ नहीं होगा ना। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हारे नहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और मैं ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा, समझ गए तुम? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके बाद तियांग को ओटी में लेकर गया। 2 घंटे बाद जंगकुक अपने हाथ में उसकी सन को गोद में लेकर बाहर आ जाता है। चीन और आर्यन ने जंगकुक को देखते हुए कहा क्या बेबी बॉय हुआ है? जंगकुक ने कहा हाँ, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हो और तियांग भी ठीक है। जिन और आर्यन बहुत ही खुश हो जाते हैं और बच्चे को गोद में लेकर नाचने लग जाता है। आर्यन ने कहा रुको, मैं मिठाई लेकर आ जाता हूँ, पूरी हॉस्पिटल में बांटूंगा। जंगकुक ने कहा मेरी तरफ से। आर्यन ने कहा ठीक है। उसके बाद तो जियोन हेल्थ केयर हॉस्पिटल में स्वीट की बरसात होने लगता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। जंगकुक तियांग को लेकर 2 दिन बाद घर आ जाता है। तियांग बेड पर लेटा हुआ था और उसके सन भी उसके साथ ही था। जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा तुम पहले से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। तियांग ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रहा, देखो मैं कितना वीक लग रहा हूँ ना। जंगकुक जंगकुक ने कहा तियांग किसने कहा, तुम थोड़ी ही दिन रेस्ट करोगे ना ठीक हो जाओगे। वैसे भी तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है तुम्हारी ब्यूटी से, तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, समझ गए तुम? देखो तियांग तुम्हें कुछ दिन तक सोते रहना है और अपने आप को रेस्ट में रखना है। मैं बेबी की ध्यान रख लूँगा, मैं डॉक्टर भी हूँ तो मुझे पता है बेबी को कैसे ध्यान रखना चाहिए। तियांग ने कहा जंगकुक बहुत छोटा है, तुम कैसे ध्यान रखोगे? जंगकुक ने कहा तियांग शायद तुम भूल रहे हो मैं डॉक्टर हूँ। तियांग कहता है जंगकुक तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं तुम डॉक्टर भी हो और वो भी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। जंगकुक ने कहा तियांग तुम रेस्ट करो, क्योंकि आज शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाले हैं बच्ची के होने की खुशी में। तियांग ने कहा क्या तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे भी सोना पड़ेगा वरना मैं खूबसूरत नहीं दिखूंगा। जंगकुक मुस्कुराता है और तियांग की फोrehead पे किस करते कहा तुम अच्छे से सो जाओ, मैं सारी तैयारियां कर लेता हूँ और बच्चे की भी तो ध्यान रखना होगा ना। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद तियांग सो जाता है। उसके बाद जंगकुक अपनी लिटिल कुक को लेकर नीचे आ जाता है। जिन ने कहा जंगकुक मुझे दो, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, तुम जगह तैयारियां शुरू करो, देखो शाम से पहले हो जाना चाहिए। आर्यन ने भी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। उसने कहा 80% हो गया है। जंगकुक ने कहा 20% भी हो जाएगा। युमा आप बच्चे को संभालिए, ठीक है मैं अभी आता हूँ, और हाँ बीच बीच में तियांग का भी ध्यान रखना। जिन ने कहा तुम इतना क्यों सोच रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम जाओ। जंगकुक खुशी खुशी तैयारियां करना शुरू करता है। वो आज बहुत ही खुश था, पहली बार वो डैड बना है, उसकी खुशी की तो ठिकाना ही नहीं है। जिमिन जंगकुक का तियांग की बहुत अच्छे दोस्त है। जिमिन अपने हस्बैंड इयुंगी को लेकर आ जाता है। इयुंगी टॉप बिजनेसमैन से एक है और इयुंगी बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही जेंटल है। जिहोब वो वाइन को लेकर आ जाता है और यहाँ पर सभी लोग इतने खुश लग रहे थे, खास करके जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। यूनो और मिंघाओ जंगकुक के दोस्त है, वो दोनों आ जाते हैं और मिंघाओ ने कहा यूनो जंगकुक डैड बन गया है। यूनो ने कहा तो मैं क्या करूँ? मिंघाओ कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं करना है? क्या तुम मुझे नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? यूनो कहता है क्या मैं और तुमसे प्यार क्यों करूँगा, तुम्हें प्यार करने वाला है ही क्या तुम्हें, तुम बहुत ही अगली हो।
यूनो की बात सुनकर मिंगा गुस्सा करने लगता है तो यूनो मिंगा को पीछे से हक करते हुए कहा, अब बस भी करो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है हमें भी बच्चा कर लेना चाहिए। मिंगा ने कहा, क्या तुमने मुझसे अभी तक शादी नहीं किया है? तो यूनो ने कहा, तो क्या हुआ, बच्चा हो जाने के बाद भी शादी कर सकते हैं ना। और मिंगा को चिढ़ाने लगता है। यहाँ पर तियांग और जंगकुक नीचे आ जाते हैं हाथ पकड़कर। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर आना चाहते थे, लेकिन तियांग ने कहा, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही शाय फील होगा। मैं नहीं चाहता हो कि सब लोग मुझे देखकर हंसे। तो जंगकुक तियांग को संभाल कर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आए हुए सभी लोग जंगकुक और तियांग को पेरेंट्स होने की खुशी में बधाइयाँ दे रहे थे। तियांग वो अपनी सन लिटिल कुक को ढूंढ रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रहे हो? सभी लोग तो यहीं पर है। तियांग ने कहा, मैं लिटिल कुक को ढूंढ रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, लिटिल कुक, वो कौन है? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ ना। तियांग ने कहा, तुम लिटिल कुक नहीं हो। जंगकुक ने कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और को अपना दिल दे बैठे हो? तियांग देखो, तुमने सही नहीं किया है। मैं सिर्फ तुम्हारा कुकी हूँ और कोई नहीं बन सकता है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो ये लिटिल कुक कौन है? तियांग ने कहा, वो इंसान है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी वो ही मेरी लाइफ है और तुम भी कुछ नहीं हो मेरे लिए। जंगकुक ने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने? ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा लाइफ हूँ। तियांग ने कहा, वो पहले थे लेकिन अभी मेरा लाइफ वो है। उसके बाद तियांग वो अपनी लिटिल कुक यानी अपनी सन को इशारा से दिखाता है जिनके गोद में था। जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम हमारी सन की बात कर रहे थे? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम किसी और से। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। देखो, मुझे तुम्हें लेकर डर लगता है कहीं मैं अगर खूबसूरत नहीं रहा और अगर तुम किसी और से प्यार करने लग गए तो। लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे तुम कैसे भी दिखते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अगर मुझे किसी भी हालत में प्यार कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा क्या? चाहे तुम कैसे भी दिखता हो, चाहे तुम अगली ही क्यों न दिखते हो, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करूँगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या करो जंगकुक, देखो सब लोग देख रहे हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी तुमसे जो कहने वाला हूँ तुम ध्यान से सुनना। तियांग ने कहा, क्या कहने वाले हो, प्लीज़ उठकर खड़े हो जाओ, उसकी बात कहो। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फिर से, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन फिर से शादी की क्या ज़रूरत है? देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, तुम्हें हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे शादी करने में। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो अभी और इसी टाइम पर हम दोनों की शादी होंगे। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुमने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा है और सभी को इस बारे में पता है सिवाय मेरे। जंगकुक ने कहा, सॉरी तियांग, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। उसके बाद तियांग की फिंगर में अंगूठी पहनाता है और फिर से दोनों ने शादी कर लिया। यहाँ पर लिटिल कुक भी मुस्कुरा रहे थे। उसने तो जन्म लेते ही अपने पेरेंट्स की शादी को एंजॉय करने लगा है। उसके बाद सभी लोग जंगकुक का तियांग को फिर से शादी के लिए बधाइयाँ देता है और जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में जाने लगा और जिन से कहा, बच्ची की ध्यान रखना। जिन ने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो और तियांग की ध्यान रखना, वो अभी भी हॉस्पिटल से आया है। जंगकुक कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। और उसके बाद तियांग को बेडरूम में लेकर आ गया। तियांग ने कहा, क्या करो, बेशर्मी जैसे हरकतें मत करो, सब लोग क्या सोच रहा होगा। जंगकुक ने कहा, तुमने क्या कहा, तो मैं तुम्हें इस वक्त सिखाता हूँ। ये कहते तियांग को किस करने लगा। तियांग भी मुस्कुराने लगे। जिमिन यूंगी से कहता है, जंगकुक से कुछ सीखो, वो फिर से अपनी बच्ची की प्लानिंग कर रहा होगा और तुम हो कि अभी तक पहली बच्ची की प्लानिंग नहीं कर रहे हो यूंगी। यूंगी ने कहा, जिमिन चलो घर चलते हैं। जिमिन ने कहा, क्यों? तो यूंगी जिमिन के हाथ पकड़कर कार में लेकर जाता है और उसको किस करना शुरू करता है। और यहाँ पर तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, कहीं तुम दूसरी बच्ची की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, मैं और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं कभी भी खूबसूरत नहीं लगूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की पड़ी है, मैं तुमसे तब भी प्यार करूंगा। एक है तो उसको किस करने लगता है। तो गाइस, यही परी ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग इमोजी तो यूज़ करते ही हो, कमेंट भी क्या करो यार, इतनी इमोजीज देते रहते हो, थोड़ा सा कमेंट कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।